पूरे इलाके से, पूरे जिले से, बल्कि दूर दूर से उलमाए किराम मिंबरे नूर पर जलवाबार है। आप उनके चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, खतीबे अहले सुन्नत, मुस्लिह कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम आलम साहिब किबला साहिब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया सरदारिया जमालुद्दीनपुर जौनपुर मिंबरे नूर पर जलवाबार है। तकरीर होने जा रही है। हजरात, जब तकरीर का ऐलान होता है, जो अपने आप को मर्द कहते हैं वो धीरे धीरे दाएं बाएं होने लगते हैं। लेकिन मैंने देखा है औरतें, माँ बहनें जब से जलसा शुरू होता है तब से बैठती हैं, जब तक जलसा चलता है तब तक बैठती हैं। यह और बात है कि माएँ और बहनें तकरीर सुनने के बजाय तकरीर करती हैं। हमारी गुजारिश है कि आज वो तकरीर न करें, बल्कि अल्लामा एहतशाम साहिब किबला की तकरीर सुने और अपने खाली दामन को भर करके जाएं। इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। फैजाने खानकाह सरदारिया आप लेकर के जाएंगे। बेहतरीन खिताब के लिए अल्लामा मुफ्ती साहिब किबला को मैं मदऊ करने जा रहा हूँ। आप अपने हाथों को उठा करके इस्तकबाल कीजिए। बंद रखते हैं ज़बान, लब नहीं खोला करते। बंद रखते हैं ज़बान, लब नहीं खोला करते। चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। जाने जाते हैं इसी नाम से दुनिया भर में, ये किसी और की बोली नहीं बोला करते। सब लोग अपने हाथों को उठा करके आने वाले बड़े खतीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। पूरा मजमा आगे वाले समझ रहे हैं, पीछे वालों से हमारा काम चल रहा है। सब लोग अपने हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीर साहिब किबला अल्लामा एहतशाम साहिब किबला जामिया कादरिया फैजुल उलूम जलसे दस्तारे फजीलत। रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, आसमां से सुरूर बरसेगा। अरे हाथ में जाम तो उठाने दो, आज बादल जरूर बरसेगा। सामईन बावक़ार अवामी अहले सुन्नत, उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, हुफ़ाज़ किराम, मशाइख़ इज़ाम, अइम्मा मसाजिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लगे हाथ एक ऐलान सुन लीजिए। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब राही बस्तवी साहिब तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाह। हज़रात मोहतरम, आइए जी लगाकर अपने आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जामिया कादरिया फैजुल उलूम व जामिया इज़हारुल उलूम नया बाजार जहांगीरगंज व दीगर
मदारिस अहले सुन्नत के मवक्कर उलमाए कराम, असातिज़ाए कराम, आपके इस स्टेज के रौनक बने हुए हैं और माशाअल्लाह नकीबे जलसा से इजाज़त चाहते हुए अपनी तकरीर का आगाज करना चाहता हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद साहिब ज़बान है, रात भर आपके लिए काफ़ी। उस्ताद शोरा आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा किस्मत सिकंदरपुरी साहब क़िबला और भाई मोहम्मद नसीम अहमद साहब, शमीम अहमद साहब क़िबला, मैनेजर जामिया कादरिया फैजुल उलूम की दावत पर मैं हाजिर आया। मौला की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार हमें हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। जो ईमान लाए और इल्म हासिल किए, अल्लाह ने उनके दर्जात बुलंद कर दिया। फिर अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदा इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। अल्लाह फरमाता जो मुबल्लिगीन है, दाइयान इलल खैरात है, अल्लाह ने उनके रिज़्क़ का, बख्शिश का, मग़फ़िरत का जिम्मा अपने करम पे ले लिया है। कुरान में रब इरशाद फरमाता है, नून वल कलम, ए मेरे महबूब नूर नबूवत की कसम, जब तक आपकी उम्मत अपने हाथों में कलम न पकड़ेगी तब तक उनकी किस्मत संवरने वाली नहीं। वाह 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 वाह। किस्मत रिंच और साइकिल के पंचर जोड़ने से और रिंच और पाने से आपकी किस्मत नहीं संवरेगी। किस्मत संवरना है तो हाथ में कलम पकड़ना होगा। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का जिक्र फरमाया और लिखने और पढ़ने का भी जिक्र फरमाया। 750 या गालिबन 800 मकामात पर अल्लाह ने कुरान में इल्म का जिक्र फरमाया। इल्म जो इंसान हासिल करता है, अल्लाह उसका मकाम बुलंद फरमा देता है। इल्म जब इंसान के पास आता है तो जमीन से उठाकर इल्म उसे आसमान पर बिठा देता है। रईसुल मुतकल्लिमीन वालिद सरकार आला हजरत फरमाते हैं, दुनिया जानती है इल्म के बारे में, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है अगर ये इल्म दीन हासिल करेंगे तो अल्लाह इन्हें फलाह और बहबूद अता फरमाए। और सैयदी सरकार सदरुश शरिया सरकार अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इल्म जब इंसान हासिल करता है तो अल्लाह उरूज और इर्तिका की मंजिल अता फरमा देता है। और इमाम गजाली फरमाते हैं, इंसान अगर इंसानों के बीच अपने वकार को बरकरार रखना चाहता है और चाहता है जमाना उसकी तकलीद करे और कयामत तक उसका नाम लिया जाए, तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि उसे इल्म दीन हासिल करना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं, जिसने 1 घंटा इल्म हासिल कर लिया गोया वो रात भर नफल नमाज अदा करता रहा। वाह। और जिसने रात और दिन इल्म दीन हासिल कर लिया गोया वो 3 माह तक नफल रोजा रखा या 3 माह तक उसने नमाज तहज्जुद अदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म दीन हासिल जिसने किया उसका ठिकाना जन्नत है। और इल्म दीन हासिल करने के लिए तालिब इल्म घर से निकले तो गोया वो अल्लाह की राह में है। मेरे आका फरमाते हैं, तालिब इल्म के कदम के नीचे फरिश्ते अपना नूरानी पर बिछा देते हैं।
इल्म दीन हासिल करना हर मर्द मुस्लिम बच्चे बूढ़े सब पर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। लेकिन अफसोस हर कौम अपने नौजवानों से वाबस्ता लगाई बैठी है कि हमारे कौम के नौजवान तरक्की करेंगे, तो वो कौम किस नौजवान से उम्मीदा वाबस्ता है? अगर उस कौम को किसी नौजवान से उम्मीदें वाबस्ता है तो लिहाजा तालिब इल्म से वाबस्ता है, स्टूडेंट से वाबस्ता है, दारुल के तालिब इल्म से वाबस्ता है, कॉलेज के स्टूडेंट से वाबस्ता है। क्यों? इसलिए कि वो दो तबकों के दरमियान काम करता है। पहला तबका वो कि वो खुद इल्म के जरिए संवर जाता है, सुधर जाता है, संभल जाता है और आने वाली नस्लों को वो सुधार दिया करता है। वाह वाह वाह। और अगर जवानी में वो सुधरा नहीं, संभला नहीं, इल्म हासिल नहीं किया, बुढ़ापे में मस्जिद पकड़ लिया, अल्लाह अल्लाह किया, खुद तो संभल सकता है लेकिन वो किसी का कायद और लीडर नहीं बन सकता, न उसकी तकलीद कभी की जा सकती है। और अगर जवानी में जो अपने आप को इल्म दीन से आरास्ता पैरास्ता कर लिया है तो जमाना उसकी तकलीद भी करेगा और लोग उसके फॉलोअर भी बनते जाएंगे। वाह वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया कादरिया फैजुल उलूम, जलसे दस्तारे फजीलत। लेकिन असरे हाजिर में आप देखें और माजी के औराक को पलट कर देखिए तो तारीख के एक सफहात आज भी गवाही देंगे कि इल्म दीन जहां जहां है साइंस उसके पीछे पीछे है। लेकिन इस दौरे हाजिर में और 100 साल गालिबन हो गया या 600 साल से लेकर अब तक की आप इस जिंदगी को देखें, इस जमाने को देखें, अरब से लेकर ईरान से लेकर रोम से लेकर बगदाद से लेकर इन इलाकों से लेकर देखते जाएं आप, और फिलिस्तीन से अफगानिस्तान से होते हुए इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखें तो इल्म दीन तो है लेकिन साइंस नजर नहीं है कहीं पर। आप साइंस को नहीं देख सकते। हमारे कुछ इल्मदां हजरात, अदीब, शहीद, कलमकार, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया ये असरे हाजिर की तालीम है, पर शायद उनकी निगाह इस आयत पर नहीं पड़ी कि रब तबारक व तआला सूरह बकरा में दबागे दुहाली शाह फरमाता वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। जमीन और आसमान में जितना इल्म है और जितनी चीजों का नाम था अल्लाह ने आदम को सिखला दिया। तो आदम की औलाद चाहे चीन में हो, जापान में हो, जर्मन में हो, लीबिया में हो, नाइजीरिया में हो, बर्तानिया में हो, हिंदुस्तान में हो, जहां जहां साइंस है वो आदम की औलाद है। पता चला फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तिब्रानी हो, यूनानी हो, डच हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये सारी जबान आदम की और आदम की जबान कुरान की जबान। तो अल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, ये कुल्लहा बता रहा है कि जमीन और आसमान में जहां मर्द है वही इल्म है, जहां इंसान है वही इल्म है, जहां बच्चा है वही इल्म है, जहां बूढ़ा है वही इल्म है, जहां बच्ची है वही इल्म है, जहां बूढ़ी है वही इल्म है। कुल्लहा, जहां जहां इंसान है वही वही इल्म है और सारा इल्म जो कुछ है ये आदम का इल्म है। और आदम को इल्म कहां से मिला? ये अल्लाह की तरफ से मिला। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा। पता चला साइंस भी ये इस्लाम है, डच भी ये इस्लाम है, कुरान भी ये इस्लाम है। ये तो दौर हाजिर का है कि हमारी नजर इतनी अमीक नहीं है, ना हमारी अक्ल
इतनी वसी हमारा अक्ल है कि हम इस जहनों दिलो दिमाग को इस तरह गयूर की तरीके से रखें और गौर करें, फिक्र करें, तदब्बुर की तरह सोचे कि लिहाजा ये इल्म जो कुछ है अल्लाह ने आदम को दिया है और आदम ने जो कुछ दिया है ये वही इल्म दिया है जो कुरान में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ साइंस का जिक्र है? कुरान में 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के लिए अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। वसख्खर लकुमुश-शम्स वल-क़मर, अल्लाह ने चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिया। वसख्खर लकुम मा फ़िस-समावाति वल-अर्द, जमीन के सतह में जो कुछ है तुम उसे डुबकी लगाओ, जमीन खोदो, अंदर से ब्लैक डायमंड निकलेगा। दूर नहीं, धनबाद चले जाओ, उसी के अंदर से ब्लैक डायमंड क्या निकला? कोयला। अल्लाह फरमाता वसख्खर लकुमुल जिबाला, ये क्या है जिसे तुम पहाड़ कहते हो? इनके सीनों को चाक करो, हमने इसमें सोना और चांदी रखा है। वसख्खर लकुम मा फ़िस समावाति वल अर्दी, तुम क्या सोचते हो जमीन के अंदर समंदर में? अल्लाह फरमाता समंदर के अंदर गोते लगाओ, सीप निकालो, बेशबहा कीमती मोती मिल जाएंगे आप। वाह वाह। लेकिन इल्म दीन हासिल करना कहा ये अलग है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में इल्म हासिल करना ये अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया। और मशवरा देने वाले देते भी हैं, असरे हाजिर की तालीम भी मदरसे में चालू करवाइए मौलाना, ताकि बच्चे हाफिज कारी के बाद ये PhD कर पाए। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। वाह। मैं बताना चाहता हूँ ये मदरसे की देन है कि जिसे आप हवाई जहाज कहते हैं, ये दुनिया में जो पहले साइंसदान था वो कौन है? क्या जापान, जर्मन, लीबिया ने बनाया? नहीं, जहाज का बनाने वाला पहला मुस्लिम साइंसदान है जिसका नाम अब्बास बिन फरनास है। आज से 1450 साल पहले जहाज बना दिया। ये कहाँ का पढ़ा था? मदरसे का पढ़ा हुआ था, जिसे आप मैप कहते हैं, वर्ल्ड मैप, दुनिया का मानक मानचित्र बनाने वाला कौन है? ये मदरसे का पढ़ा हुआ है। जिसे CT स्कैन मशीन कहते हैं, ये बनाने वाला कौन है? मदरसे का पढ़ा हुआ है। लेकिन अफसोस तुमने मदरसे की अहमियत को समझी नहीं। अल्लाह। उसकी वजह जानते हो क्या है? वजह यही है कि गरीब बच्चे मदरसे में दाखिला लेते हैं, अमीरों के बच्चे मदरसे में पढ़ते नहीं है। सही बात है। जब से ये फर्क हमने डाल दिया मदरसों में, आने वाला बच्चा यतीम है, यतीम नहीं तो मिस्कीनों गरीब है। और जो सेठ का बच्चा है वो मदरसे में नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेगा, वो MBBS की तैयारी करेगा। मेरे अजीजों, आप उठाकर देखिए माजी के औरात को। हारून रशीद कौन है? ये बादशाह है। अपने बेटों को उसने इंजीनियर नहीं बनाया, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया। अमीनुर रशीद, मैमूनुर रशीद को क्या बनाया? आलिम दीन। और इमाम किसाई की जिंदगी देखिए, कहा जिस इलाके में आप रहते हैं इलाके को सजा दिया जाएगा। बादशाह के शहजादे के उस्ताद हैं। और जब उलमा की इज्जत अवाम ने कम करना शुरू कर दी, तो चाहे इलाके का कोई दारुल हो, आज वहां जाइए, शव्वाल तो बड़ी बात है, रबीउल अव्वल में भी दाखिला ले लीजिए। सही है। पकड़ दाखिला हो रहा, नहीं होगा तो तनख्वाह बन पाएगा। क्यों साहब? कहा मदरसे में कोई पढ़ाना नहीं चाहते। मेरे अजीजों, जब तक तुम अपने बच्चों को दारुल में न पढ़ाओगे और जब तक दारुल बाकी न रहेगा, तब तक इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। तारीख उठा कर देखो, जहाँ जहाँ मदरसे को खत्म किया गया, वहाँ वहाँ इस्लाम खत्म कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, दारुल, जामिया, कादरिया, फैजुल उलूम की जिंदगी देखिए आप। 47 साल पुराना मदरसा। और सिकंदरपुर वाले मेरे जुमले पर खास कर गौर करेंगे। जी जी जी। एक बुजुर्ग का वाकया बयान कर रहा हूं मैं आपको कि 47 साल पहले सिकंदरपुर में कितनी गरीबी थी, वो याद रखना। कितनी गुर्बत थी यहाँ, कितनी लाचारी थी।
लेकिन 47 साल हुआ जब से मदरसे की बुनियाद पड़ी। अब काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को उतार दिया। ए फरिश्तों, जिस इलाके में मेरा और मेरे महबूब का जिक्र हो रहा है वहां के लोगों में गुर्बत खत्म कर दी जाए। यही वजह है 47 साल से लेकर अब तक देखो कि आज तुम्हारे यहाँ जो गुर्बत खत्म है उसकी वजह यही है कि जामिया कादरिया फैज़ानुल उलूम जब वजूद में आया है तो यहाँ से अल्लाह ने गुर्बत का खात्मा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती साहिब क़िबला जामिया कादरिया फैज़ुल उलूम जलसे दस्तारे फजीलत। मेरे अजीजों, गरीबों ने मदरसे में दाखिला लेना शुरू किया और अमीनों ने मदरसे में आना बंद कर दिया। कहा क्यों? कहा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, फिलासफर बनाना, साइंटिस्ट बनाना है, MBA करवाना है, BBA करवाना है, BTech MTech करवाना है, BCA MCA करवाना है, LLB LLM करवाना। कहा क्यों? कहा इनकी तनख्वाह बहुत कम है। कहा इनकी तनख्वाह बहुत कम है। जी जी। अब्दुल करीम साहब स्टेज पर है, मेरे साथ अक्सर ये रह चुके हैं, मेरे साथ सफर कर चुके हैं। इन्हें पता होना चाहिए, चादा लेने के इलाके में मेरा जाना हुआ और मैंने मीटिंग में पूछी 60-65 में मसाजिद से आपकी तनख्वाह कितनी है? हाफिज सदरुद्दीन ने यही कहा, हजरत 1300 रुपया माहाना। अल्लाह अकबर। और उस पर भी कहा 13 महीने की तनख्वाह बची बाकी। अल्लाह 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 अल्लाह। अफसोस अफसोस। आप अंदाजा करिए, आप दम भर रहे हो। मौलाना बगैर नजराना लिए ये नहीं करते, मौलाना बगैर नजराना लिए ये नहीं करते, मौलाना फातिहा नहीं करते। अम्मा तुमको अगर बगैर नजराने का काम करवाना है तो दूर न जाओ। जिस शहर का रहने वाला हूँ, शहर जौनपुर, 18,000 उलमा की पालकी बादशाह उनके दरवाजे से उठवाते थे और मदरसे और दरसगाहों और मस्जिदों तक ले जाते थे। तब दुनिया दरसगाहों की जीनत बनती थी और अमीर ज़ादे न किसी PhD स्कूल PhD करते थे, न वो डॉक्टर बनते थे तो आलिम रब्बानी बनते थे। और उसकी वजह जानते हैं? वजह उन्हें पता था कि आलिम बनेंगे तो पालकी में ले जाया जाएगा, आलिम बनेंगे तो बादशाह के दस्तरखान पे खाएंगे। और आज अगर आलिम बन गया, बाहर खिला दिया जाए, खुसूसी मेहमान को अंदर खिलाया जाएगा। और एक जहन बन गया है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, काबिल उस्ताद अगर है, शेखुल हदीस है, इमामुल मंतिक वल फलसफा या शेखुल अदब है, उसका जहन बन गया मौलाना हमें हाथ चूमे या मेरे आने से पहले खड़े हो जाए। ये इल्म की रुसवाई है। अल्लाह अकबर। और खुदा न खास्ता किसी मदरसे में चले गए और वहां से खानकाह चले गए तो पी कभी मिजाज बना हुआ है, मेरे यहाँ जो आया पढ़ाने मेरा हाथ नहीं चूम रहा, इसका मतलब मेरा गुस्ताख। अस्तगफिरुल्लाह। इल्म की रुसवाई है। इमाम आजम अबू हनीफा ने ऐसा नहीं किया। इमाम आजम अबू हनीफा को काज़ी कुज़ात बनाया जा रहा था, लेकिन आपने फरमाया सुन, मैं इल्म की रुसवाई नहीं करना चाहता और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। कहा आप झूठ बोल रहे हैं। कहा झूठा आदमी कभी काज़ी कुज़ात के मनसब पर फाइज नहीं हो सकता। हुआ क्या? जहर दिया गया और आप शहीद हो गए। इमाम अहमद इब्ने हंबल का मामला लो, आपने इल्म की रुसवाई नहीं की, आपको भी क्या किया गया? जेल के सलाखों में डाला गया। और आगे आओ जिंदगी, इमाम मालिक की जिंदगी देखो, इमाम मालिक बिन अनस की जिंदगी देखो। इन्होंने इल्म की रुसवाई नहीं की। और इसी हिंदुस्तान में आ जाओ, सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह है, फिरोज शाह तुगलक बादशाह है, उनकी जिंदगी देखो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी देखो, इन्होंने भी इल्म की रुसवाई नहीं की। और जब शेख सरहिंदी की बारगाह आई, कहा एक शर्त पर मैं काज़ी कुज़ात बनूंगा। कहा क्या शर्त है? कहा इल्म को, कुरान और हदीस को पहले रखूंगा और तुम्हारे फरमान को बाद में रखूंगा। कहा मंजूर है। तो
जब आपने इल्म को देखा और कौले खुदा कौले मुस्तफा को देखा कि हमें इसे ऊंचा परवान देना है, तो कहा अब मुझे ये कुर्सी मंजूर है। लेकिन जिस दिन आपने देख लिया बादशाह अपनी अताअत करवाना चाहता है, अपनी गुलामी करवाना चाहता है, शेख सरहिंदी ने क्या किया? शेख सरहिंदी ने उसे लात मार दिया। वो पहले हिंदुस्तान के काजिल खुदात हजरत शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। वाह वाह। मेरे अजीजों, आज मदरसे में दाखिला लेने के लिए लोग सोच रहे हैं चाहे जब जाओ दाखिला मिल जाएगा, चाहे जब जाओ दाखिला मिल जाएगा। इल्म जब अमीरों में सिमट के रह गया, इल्म जब गरीब के बच्चों में आया, अमीरों ने उसे अंग्रेजी इंग्लिश स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की तरफ मुंतकिल किए, तो ये उलमा गरीब की जमात है। लेकिन खुदा कसम, चाहे वो एमएलए एमपी हो राजा हो, मुक्तदी तो इन्हीं के होते हैं, वो मुक्तदा तो यही होते हैं। तुम्हारी दौलत इन्हें मुबारक हो और इन्हें इनकी इमामत मुबारक। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब उलमा की इज्जत की गई तो यही हारून रशीद है, वही एक आलिम रब्बानी, हुजूर जुमा पढ़ा दे। कहा पढ़ाऊंगा, एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा पालकी में बैठकर जामा मस्जिद जाऊंगा। कहा हुजूर मंजूर है। कहा एक शर्त और। क्या शर्त है? कहा उस पालकी के कुम्हार की जगह तुम कंधा दोगे और तुम्हारे बेटे कंधा देंगे। सोचा समझा, आज का दौलतमंद थोड़ी था कोई कि आलिम रब्बानी आ जाए तो जूता सीधा करो, उनका बेटा हाथ धुला सीधा करो। आज तो मौलवी सर दबवा रहे तो मैनेजर के पास फोन आ जाता है, अपने मेरे बच्चों से सर दबवा रहे। मैं यार मौलवी जितने हैं वल्लाह इनसे पूछिए, इन्होंने उलमा के कुर्ते पैजामे साफ किए हैं, जूतियां साफ की हैं। इल्म दीन हासिल करो, आलिम तो बन जाओगे, फैजियाब तब तुम होगे, बाफैज होगे जब तक उलमा से मोहब्बत ना करोगे अपने। क्या किया हारून रशीद ने? कहा हुजूर मंजूर है, जुमा का दिन है। और उसके बाद जुमा के दिन हुजूर पालकी में सवार हुए, मस्जिद गए, तकरीर की। कहा वापस पालकी से ले चलो मेरे घर पे। पालकी से लेकर गए। साल भर के बाद शव्वाल में 12 शव्वाल या गालिबन 10 शव्वाल को हाजिर हुआ। बादशाह कहता सरकार, मदरसे का सेहन तालिबे इल्म से भर गया, कमरों में जगह नहीं, छत पर जगह नहीं, रोड जाम है। कहा क्यों? कहा तालिबाने उलूमे नबविया गर्दिश कर रहे हैं। आप तुझे सवाल का जवाब मिल गया होगा। साल भर पहले तूने यही सवाल किया था कि 4 बच्चे मदरसे में है पढ़ने वाले, मदरसे में ताला लगाया जाए। अब तुझे पता चल गया कि जब रऊसा और दौलतमंद हजरात उलमा को पालकी में बिठाएंगे तो दुनिया अपने बच्चों को आलिम बनाएगी। यही वजह है हारून के इलाके के लोग आज अपने बच्चे को आलिम में दीन बनाकर आमादा हो गए। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद माशाअल्लाह। अजीजों, आप क्या समझते हैं ये आलिम दीन 5-7 हजार पाते हैं? ये आलिम दीन की कितनी तनख्वाह होगी? 7,000, 8,000, 10,000? गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के बात कर रहा हूं मैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरात के दौलत में बरकत अता फरमाए। इतनी सी बात कहता हूं आपको कि अगर आपके जहन में ये बात है कि 5, 7, 10 हजार से क्या होगा, पाएंगे, बच्चे पालेंगे, मर जाएंगे, बाद में जन्नत मिलेगी। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, आप नाम के लिए मर रहे हो, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख माहाना कमा रहे हो, 10 लाख माहाना कमा रहे हो, आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। नवाब रामपुर को उठाकर देखो, उसे कौन नहीं जानता, लेकिन नवाब रामपुर का नाम लेवा कोई नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में उसका लेक्चर नहीं दिया जा रहा है, उसकी लिखी किताबें नहीं पढ़ाई जा रही है, बल्कि वो आज कब्र में दफन है और उसके कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। नवाब आसिफुद्दौला, नवाब वाजिद अली, कौन नहीं जानता लखनऊ के नवाब को, लेकिन उसका नाम लेवा कोई नहीं है। नवाब निजामाबाद का नाम लेवा कोई नहीं है, नवाब हैदराबाद का नाम लेवा कोई नहीं है, नवाब यूसुफ जौनपुर का नाम लेवा कोई नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, 100 साल पहले बरेली के धरती पर एक मर्द कलंदर, रईसुल मुतकल्लिमीन का शहजादा
मुजद्दिद सैयदी सरकार आला हजरत पैदा हुए तो पैदा हुए भारत के बरेली की सरजमीन पर, लेकिन आज आला हजरत के नाम पर डंका बज रहा है। आला हजरत के नाम पर डंका बज रहा है। नवाब वाजिद अली का नाम लेवा कोई नहीं, नवाब यूसुफ का नाम लेवा कोई नहीं। न जाओ 1000 साल पहले, 500 साल पहले, आला हजरत की बारगाह तो बहुत बड़ी बारगाह है। आला हजरत के शागिर्द हुजूर हाफिज मिल्लत का जवाब नहीं, बरकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी का जवाब नहीं, हुजूर सैयदी सरकार हुजूर शमसुल उलमा का जवाब नहीं। इन बुजुर्गों को देखो तो मुकम्मल चलती फिरती लाइब्रेरी है। आला हजरत की बात तो बहुत बड़ी बात है। वाह वाह कहते हो मदरसे से इंजीनियर नहीं पैदा होता, डॉक्टर नहीं पैदा होते, फलासफर नहीं पैदा होते। मैं पूछना चाहता हूँ 1971 से पहले आज आपके भारत में IIT कॉलेज अगर थी तो बताओ, कोई कॉलेज था? नहीं था। आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था? आपके यहाँ यूनिवर्सिटी कहाँ नहीं था? का यूनिवर्सिटी देने वाले कौन? का एक रब की बंदी फातिमा नाम था, ईरान में पहली यूनिवर्सिटी उसने बनाई। कितने साल पहले बनाई? का 1300 साल पहले बना दी यूनिवर्सिटी। अल्लाह वाह वाह। ये भारतीय में भारत के रहने वालों, तुम सोचते हो तरक्की कर गए? नहीं नहीं, तरक्की ये नहीं है। तरक्की ये है कि जब एजुकेशन तरक्की कर जाए, इल्म तरक्की कर जाए। आदमी सोचता है कि ये मौलवी तो आलिम दीन है, लेकिन आओ आला हजरत की जिंदगी को देखो, वो भी मदरसे के पढ़े हुए हैं, वाह वाह वाह। वो भी दरसगाह की जीनत बने हैं, बेशक वो भी बिस्मिल्लाह से कुरान पढ़े हैं। वाह। लेकिन एक ही आला हजरत है, डॉक्टर भी एक ही वक्त में आला हजरत है, फलासफर भी आला हजरत है, मुदब्बिर भी आला हजरत है, मुफक्किर भी आला हजरत है, मुदर्रिस भी आला हजरत है, मुसन्निफ भी आला हजरत है। आला हजरत लोगारसम के जानकार भी है, इल्म रियाजी के जानकार भी है, इल्म तिब के जानकार भी है, जर्राह भी आला हजरत है। जरूरत पड़ने पर पंचायतों को तोड़ने भी जा रहे हैं। और सयाहे यूरोप एशिया नहीं है, सिर्फ भारत में रहकर आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें तस्नीफ फरमा दी। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जब आप पानी पर कलम उठाते हैं तो पानी की 311 किस्में लिखते हैं। वो आला हजरत जब तयम्मुम पर कलम उठाते हैं तो मिट्टी पर आला हजरत ने 306 किस्में लिख दी है। अल्लाह अकबर। आला हजरत को समझते हो कि सिर्फ हिदायत बख्शिश के शायर नातिको शायर का नाम आला हजरत है? आला हजरत किसी एक कलमकार का नाम है? नहीं नहीं। आला हजरत ने फतावा रज़विया तहरीर फरमाई जिसमें 6847 सवालात और जवाबात है और जो 22,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आला हजरत की फतावा रज़विया 21,000 सवालों जवाब किसी बुनियाद पर न छप सके, वरना आज 30 जिल्दों में है। आने वाले वक्त में यही फतावा रज़विया 100 जिल्दों पर मुश्तमिल होगी। आला हजरत अज़ीमुल बरकत यही नहीं है। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो आला हजरत कलम उठाते हैं तो आला हजरत के दुश्मन चकलानवी भी है, कादियानी भी है, राफिजी भी है, अहले हुलूद भी है, गैर मुक़ल्लिद भी है, सारे आला हजरत के दुश्मन हैं और दिफा भी कर रहे हैं। लेकिन जब आला हजरत कलम उठाते हैं तो तंजीम पर आला हजरत 1 किताब लिखते हैं, अखलाक पर 2 किताब लिखते हैं, अदब पर 22 किताब लिखते हैं, अस्कार पर 8 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं अस्माउर रिजाल पर 7 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो आला हजरत उसूल पर 9 किताब लिखते हैं, उसूल तफसीर पर 1 किताब लिखते हैं, उसूल हदीस पर 6 किताब लिखते हैं, औफाक पर 1 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तजवीद पर 4 किताब लिखते हैं, फलसफा पर 6 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तारीख पर 4 किताब लिखते हैं, खुतबात पर 2 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तरगीब और तरहीब पर 1 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं रद्द व फिक़्ह पर 7 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत उलूम और कलाम व अक़ाइद पर आला हजरत ने 124 किताब लिखी है। आला हजरत जब कलम उठाते हैं इल्मुल मुसल्लस पर 7 किताब लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं यारा पर 2 लिखते हैं, शता पर 3 लिखते हैं, सुलूक पर 5 लिखते हैं। आला हजरत जब कलम उठाते हैं मुनाज़रा पर 18 किताब
किताबें लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं मकतूबात पर 4 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं और उस पर 3 किताब लिखते हैं, नाव पर 4 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने जब देखा नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है तो आला हजरत ने रद्द नदवा पर 76 किताब लिखी है, रद्द वहाबिया पर 72 किताब लिखी है। आला हजरत ने जब रद्द किया है तो रद्द इस्माइल देहलवी को 9 किताबों से रद्द किया है। आला हजरत ने जब देखा मुस्तफा की शान में गुस्ताखी हो रही है तो रद्द इस्माइल देहलवी पर आला हजरत ने 16 किताबें लिखी है, रद्द गंगोह की 9 किताब लिखी है, रद्द मुल्ला नजीर हुसैन पर आला हजरत ने 7 किताब लिखी है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने जब फिक्र पर कलम उठाया है तो 253 किताब लिखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैजान आला हजरत। आला हजरत अजीमुल बरकत सिर्फ यूं ही नहीं है भुलाने आने वाले। आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी ममालिक में जिसे आप पीएचडी करने के लिए LLB MM और LLM करने के लिए जिसे आप बरतानिया की सरजमीन पर जाना चाहते हैं लंदन में, कहा कौन जगह है? कहा साहब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहा क्या करने जा रहे? कहा इल्म हासिल करने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी आला हजरत के नाम पर PhD कराई जा रही है। 37 कंट्री में आला हजरत के नाम पर PhD है और भारत के 47 यूनिवर्सिटी में आला हजरत के नाम पर PhD कराया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर न जाओ, इसी बनारस के BHU यूनिवर्सिटी में आला हजरत के नाम पर PhD है। बेंगलोर की यूनिवर्सिटी में आला हजरत के नाम पर PhD है। कहा और न जाओ, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में आला हजरत के नाम पर PhD है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में आला हजरत के नाम पर PhD है। MU की यूनिवर्सिटी में आला हजरत के नाम पर PhD है। 47 यूनिवर्सिटियों में आला हजरत के नाम पर PhD है और सिर्फ PhD नहीं है, 2 करोड़ गुलाम आला हजरत के भारत में घूम रहे हैं। साजिद रजा, रजा क्यों? कहा आला हजरत का गुलाम है इसलिए रजा लगाया। कहा आबिद रजा, कहा आला हजरत के सिपाही। कहा जाहिद रजा, कहा आला हजरत के सिपाही। हामिद रजा, कहा आला हजरत के सिपाही। कहा ये इतने करोड़ सिपाही आला हजरत के, कहा ये नाम क्या है, माजरा क्या है? कहा नवाब वाजिद अली मर गया, नाम लेवा कोई नहीं। नवाब आसिफुद्दौला मर गया, नाम लेवा कोई नहीं। अगर किसी की धूम है चारों तरफ और किसी के नाम का डंका है तो आला हजरत के नाम का डंका बज रहा है। वादी रजा की तो है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।